अब 8.1 में देखो कह रहे हैं इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। राइट एंगल किस पे बन रहा है? बी पे बन रहा है। ठीक है, एबी जो है कितना दे रखा है? 24 और बीसी कितना दे रखा है? 7। डिटरमाइन आपको क्या निकालना है? साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है। फिर दूसरा क्या निकालना है? साइन सी और कोस सी निकालना है ना? समझ में आ गया ना? निकाल के दिखाओ। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना। अब कर दू ना इसको। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना, राइट ट्राइंगल ऐसे। ये क्या है मेरा? 90 डिग्री। ठीक है, बी है तो ये ए और सी हो जाएगा। ठीक है, एबीसी एक ट्राइंगल हो गया जिसपे बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब इसमें जो ए बी है, देखोगे ए बी कहाँ है? ए बी ये वाली साइड है। कितने दे रखे? 24 है ना? और बीसी जो है वो क्या दे रखा है? 7। ठीक है, और ये हाइपोटेनस हमें नहीं गिवन है ना, तो हमें हाइपोटेनस क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, है ना? तो हाइपोटेनस निकाल लो। ठीक है, हाइपोटेनस निकाल लोगे ना, तो h बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर दोगे तो h बराबर क्या हो गया? 24 का 500 प्लस 49 625। h बराबर कितना? 25। ठीक है, अब सारी चीजें लिख लो। h बराबर आपकी 25 आ गई। परपेंडिकुलर कितनी है? 24। और बेस कितना है आपका? 7। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना? क्या है? h बराबर क्या है? 25। p बराबर क्या है? 24। और b बराबर क्या है? 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? साइन ए निकालना है। तो साइन ए देखो, साइन ए बराबर क्या होगा? साइन ए एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये बनेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 7 बट्टे कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा ना? 7/25 आ जाएगा। और वही कोस सी निकाला, कोस सी ही है ना? कोस ये है ना? है ना? कोस एंगल ये है, परपेंडिकुलर ये। तो देखो आधार, आधार क्या बन जाएगा? 24। 24 बट्टे क्या हो जाएगा? समझ में है ना? अब इसी का चेंज करेंगे। साइन सी निकालोगे तो क्या? साइन सी बराबर क्या हो जाएगा? अब सी ये है तो परपेंडिकुलर क्या है? ये। तो 24 बट्टे क्या हो जाएगा? 25। और साइन कोस सी, कोस सी बराबर क्या? कोस सी ये है तो है ना, बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना बेस, है ना? तो 7 बट्टे क्या हो जाएगा? क्लियर? तुम सिंपल सा ये समझो, इसका फॉर्मूला लिखो सबसे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन एच है ना? है ना? तो मैं यहाँ पे मान लो साइन लिखा है। साइन बराबर क्या दे रखा है? P अपॉन एच दे रखा है ना? अब एंगल आ गया हमारे पास। एंगल क्या दे दिया? ए। तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो इसमें परपेंडिकुलर की रिक्वायरमेंट भी है। तो परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 7 बन गया ना? तो 7 क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और हाइपोटेनस क्या निकाला हमने? 25। तो 25 हो गया। ऐसे ही कोस ए के लिए निकालोगे तो कोस ए क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस है ना? तो बेस क्या? बेस। अब देखो एंगल ए है तो बेस क्या हो जाएगा? ये होगा ना? ना जो बची हुई सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला क्या हो जाएगा? भी होगा ना? हाँ? ये भी तो 24 होगा ना सर? तो 24 ही तो लिखा है मैंने। 24/25 ही तो लिखा है। 24/25 ही तो लिखा है। बी वाला हाँ? बी। ये अरे वहाँ, ये अरे वहाँ। यहाँ नीचे यहाँ मैंने इसके हिसाब से निकाला, इस फिगर के हिसाब से। ठीक है, अभी इसके जब वैल्यू पुट करोगे तो उसका, मैंने बोला तो जब एंगल देगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा, बेस परपेंडिकुलर बन जाएगा। यहां लिखे हुए से मतलब ही नहीं बनेगा फिर आपका। अब बात समझ में? यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि AC बराबर ये ले लो। AC बराबर क्या है? 25 है। AB बराबर क्या है? 24 है। BC बराबर क्या है? 7। ये लिख लो, ये नहीं लिखना है आपको तो। ठीक है, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि साइन ए बोला है तो ए का मतलब ये है। परपेंडिकुलर हमारा BC है, BC अपॉन में क्या आ जाएगा?
AC आ जाएगा, तो BC की वैल्यू BC की जगह पुट कर दो, AC की वैल्यू AC की जगह।